आर्यन और सुनील दोनों बिहार के रहने वाले थे और वो दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। वो दोनों सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उनकी मकान मालकिन उनके कमरे में आकर उनसे बोली, तुम दोनों के ऊपर 2 महीने का किराया बाकी है, कब दोगे तुम दोनों? जी, कुछ दिनों बाद हम दोनों अपना किराया दे देंगे। देखो, तुम दोनों इस शहर में नए हो, इसीलिए तुम यहाँ के बारे में कम जानते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, तुम दोनों की लेट नाइट आने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए ऑफिस से सीधे घर पर आया करो। आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। सुनील और आर्यन घर से बाहर निकल गए। बाहर जाकर आर्यन सुनील से बोला, अरे यार, हमारी मकान मालकिन ने आज ऑर्डर दे दिया कि जल्दी घर पर आ जाया करो, और आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी है। टेंशन क्यों ले रहे हो? आज रात जब लेट आएंगे ना, तो मकान मालकिन को बता देंगे कि हम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए थे। इस बात का वो कोई बुरा थोड़ी ना मान जाएंगी। शाम को फ्री होकर वो दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए। लौटने में उन दोनों को काफी देर हो गई थी। वो दोनों नशे में थे। रात के 12 बज चुके थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। तभी उन दोनों के करीब एक ऑटो रिक्शा आकर रुक गया। कहाँ जाना है साहब? चंदन नगर जाना है। चंदन नगर तो बहुत बड़ा है साहब। चंदन नगर में कहाँ जाना है आपको? अरे तुम्हें इससे क्या कि हमें कहाँ जाना है? हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा साहब जी। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से ऑटो में बैठ जाइए। इस इलाके में सिर्फ मैं ही हूँ जो रात के समय ऑटो चलाता हूँ। वो दोनों ऑटो रिक्शे में बैठ गए और 20 मिनट के बाद ऑटो वाले ने उन दोनों से कहा, चंदन नगर आ गया साहब, बता दीजिए कि ऑटो कहाँ पर रोकना है। मगर दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले ने देखा दोनों सो चुके थे। वो उन्हें जगाने लगा। साहब, चंदन नगर पहुंच गए हैं, उठ जाइए। रिक्शे वाले की आवाज सुनकर उन दोनों ने अपनी आंखें खोल ली। वो दोनों ऑटो से उतर गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ऑटो वाले भैया। इतना बोलकर सुनील ने जेब से 100 रुपए निकालकर रिक्शे वाले को दे दिए। रिक्शे वाला दोनों को उतार कर वापस चला गया। ये कहाँ उतार गया है रिक्शे वाला? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, रोड पर ही उतार गया होगा। चल सीधे चल। वो दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी उन दोनों को सामने भीड़ सी लगी दिखाई दी। ये भीड़ कैसी है भाई? ये तो कोई सिनेमा हॉल है। यहाँ पिक्चर लगी होगी कोई। अरे वाह, चल आज नाइट शो देखेंगे। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। एक काम करते हैं, पिक्चर कल देखेंगे, अभी अपने रूम में चलते हैं। सुनील घड़ी देखते हुए बोला, यार रात के 12 बजे हैं, पता नहीं मकान मालकिन दरवाजा खोलेगी या नहीं। अच्छा तो यही होगा ना कि यहीं टाइम काट लें। सुबह 4 बजे चले जाएंगे, कह देंगे ओवर टाइम था। मैं टिकट ले लेता हूँ यार। टिकट लेने के लिए सुनील जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं बैठा था। उसने नशे की हालत में आंखों को भींचकर पैसे अंदर बढ़ा दिए। टिकट लेकर वो आर्यन के साथ हॉल के अंदर घुस गया। अंदर एक आदमी ने उन दोनों को सीट पर बिठा दिया। आर्यन ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तू तो कह रहा था कि बहुत भीड़ है, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस हम दोनों ही हैं। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा है? मुझे तो बस कुछ देर एसी में सोना है। तभी आर्यन ने आगे वाली सीट से किसी औरत को अपनी ओर आते हुए देखा। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। अगले ही क्षण वो बिखरे बाल वाली औरत आर्यन के सामने थी। वेलकम टू सिनेमा हाउस। इस मौत के सिनेमा में तुम दोनों का स्वागत है। इतना बोलते ही उस औरत का चेहरा भयानक हो गया।
और वो हवा में उड़ने लगी। आर्यन अंदर तक कांप गया और सुनील को बोला, सुनील उठ, देखना यार, ये कौन है? अचानक वो औरत गायब हो गई। सुनील चारों तरफ देखते हुए बोला, कोई भी तो नहीं है, क्या हुआ तुझे? ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आर्यन, रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें वहम हुआ होगा और कुछ नहीं, अब मुझे सोने दो। तभी आर्यन ने चीख कर कहा, ये मेरे पैर किसने पकड़े हैं? सुनील ने जब नीचे देखा तो उसे सिर्फ काले 2 हाथ दिखे। सुनील का नशा उतर गया और वो घबराकर दूर खड़ा हो गया। आर्यन भी खड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, शायद हम दोनों ने ज्यादा पी ली है यार। आज पता नहीं क्या हो रहा है। तू रुक, मैं मुंह धोकर आता हूँ। आर्यन फिर से डरता हुआ कोने की सीट पर बैठ गया। सुनील बहकता सा टॉयलेट की ओर चला गया। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, उसने देखा अंदर आर्यन खड़ा था। तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। ये देखकर सुनील का पूरा नशा उतर गया। वो गिरता पड़ता हाफता हुआ सा भागा और हॉल में पहुंचा तो उसने देखा आर्यन अपनी सीट पर बैठा था। आर्यन, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से जल्दी निकलो। तभी सुनील को पीछे से आर्यन की ही आवाज सुनाई दी। किससे बात कर रहा है? मैं तो यहाँ हूँ। सुनील ने जैसे ही सीट की ओर देखा तो अब वहाँ पर एक कंकाल बैठा था। अचानक हॉल का माहौल बदल गया। अब पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा? हम दोनों को किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी तेजी से भाग सकते हो यहाँ से भागो। वो दोनों गेट की तरफ भागे। भागते हुए दोनों ने देखा कि कैंटीन एरिया में भी लोग जले पड़े थे। तभी एक जली हुई स्त्री उनके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए मेरा पूरा शरीर आग से बुरी तरह झुलस गया है और मेरे पति भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुझे बचा लीजिए। इतना कहकर अचानक वो स्त्री हंसती हुई बोली, मौत के सिनेमा में तुम्हारा स्वागत है। इस पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ तुम दोनों ही जीवित हो, मगर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। इस सिनेमा हॉल में यहाँ एक बार जो आता है वो वापस नहीं जाता, इसीलिए इसे मौत का सिनेमा हॉल कहते हैं। नीचे कैंटीन एरिया की लाशें सब हिलती हुई सी खड़ी हो गई और उन दोनों की तरफ देखने लगी। कटे जले चेहरे और रेंगते हुए कुछ मुर्दा लोग सब अब धीरे धीरे सुनील और आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। तभी सुनील और आर्यन दोनों टॉयलेट में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यार, हम दोनों कहाँ आ गए? मुझे लगता है कि हम दोनों अब जीवित नहीं बचेंगे। ये भयानक दिखने वाले लोग हमें मार ही देंगे। जो भी हो आर्यन, हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारा फोन चालू है क्या? जरा लोकेशन पता करो। मेरा फोन तो डेड है। सुनील ने देखा तो मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था और दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। बाहर से भयंकर कर्कश आवाजें आ रही थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। अब तो ये भूत पिशाच हमें पक्का मार देंगे। ये ऑटो वाला हमें किस जगह छोड़ गया? चंदन नगर बोलकर कहीं शमशान में तो नहीं छोड़ गया? ऐसे दरिंदे और भयानक लोग आज तक नहीं देखे मैंने। अभी तो केवल 2 ही बचे हैं, लेकिन हम दोनों अब कर भी क्या सकते हैं? अचानक से आवाजें आना कम हो गई। वो दोनों लगातार ईश्वर का नाम ले रहे थे। 4 बज गए हैं आर्यन, हमें अब क्या करना चाहिए? बाहर से आवाज आनी तो बंद हो गई है। सुबह होने वाली है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। मगर बाहर उन हैवानों की पूरी फौज खड़ी है। मैं देखता हूँ। बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था।
अब वो दोनों अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागते हुए उस हॉल से बाहर आ गए और रोड पर और तेजी से भागते हुए अपने रूम की ओर आ गए। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर मकान मालकिन चौंकती हुई बोली, तुम दोनों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और तुम दोनों रात भर कहाँ थे? रात के 12 बजे तक मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। आर्यन कांपता हुआ मकान मालकिन को सारी घटना बताते हुए बोला, हम दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। अरे तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों उस मौत के सिनेमा घर से जिंदा बाहर निकल कर आ गए। मौत का सिनेमा? मैं कुछ समझा नहीं। 15 साल पहले रोहिणी नगर के एक हॉल में नाइट शो के दौरान आग लग गई थी। जिस आदमी के पास मुख्य द्वार की चाबी थी वो सबसे पहले ही जलकर मर गया था। 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी बच नहीं पाया। लोग तड़प तड़प कर मरे थे। तब से लोगों को वहाँ से लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो सिनेमा घर भूतिया हॉल के नाम से जाना जाता है। सुनील को वो प्रक्रिया समझ आ चुकी थी। वो बस उस रात हुई घटना की पुनरावृत्ति के बीच आ गए थे और रिक्शे वाला उनके नशे का फायदा उठाकर उन्हें चंदन नगर की जगह रोहिणी नगर छोड़ गया था। ये कहानी एक हॉस्टल की है। एक रूम में 3 लड़कियां रहती थीं, जया, रेशमा और पायल। एक दिन की बात है, ये तीनों गपशप कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत असल में होते होंगे रेशमा। मुझे यकीन है वो होते हैं। अच्छा, तो अब तक तुझे कोई भूत मिला क्यों नहीं? क्या पता, मेरी बहुत इच्छा है भूत देखने की। तो एक काम कर, तू इंटरनेट पे सर्च कर। जो सबसे इजी मेथड होगा ना वो ट्राई कर। ठीक है, अभी देखती हूँ। रेशमा ने अपना लैपटॉप खोला और भूतों को बुलाने के तरीके ढूंढने लगी। वो काफी देर तक ढूंढ रही थी। तभी उसने ब्लडी मैरी के बारे में पढ़ा। मिल गया। क्या? ब्लडी मैरी को बुलाना आसान है। रात को 12 बजे आईने के सामने खड़े रहकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी को आवाज देनी है, बस। और गेस व्हाट, अगर ब्लडी मैरी आ गई तो उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हमारा फ्यूचर तक बता सकती है। कितना अच्छा होगा ना? मैं तो उससे सब कुछ पूछ लूंगी। तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा? यू नेवर नो। ट्राई करके तो देखने दे। अगर ब्लडी मैरी आ गई तो अच्छा ही होगा। हाँ, कर ले। पर हमें यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई ब्लडी मैरी नहीं है। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। उस रात रेशमा 12 बजने का इंतजार करने लगी। 12 बजने से 2 मिनट पहले वो वॉशरूम गई। वहां उसने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही घड़ी में 12 बजे, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, रेशमा ने 3 बार पुकारा और फिर तेज आंधी आई और रेशमा की मोमबत्ती बुझ गई। क्या यार, लगता नहीं ये तरीका भी काम करेगा। मेरी तो कैंडल ही बुझ गई। कल इंटरनेट पे कुछ और तरीका ढूंढती हूँ ब्लडी मैरी को बुलाने का। रेशमा अपने बेड पर जाकर सो गई। पायल और जया पहले ही सो गई थी। रात में कमरे में अजीब बदबू फैल गई। बदबू से जया उठ गई और उसने पायल को भी उठाया। उन दोनों ने यहाँ वहां सूंघा तो वो बदबू रेशमा के बेड की ओर से आ रही थी। रेशमा, रेशमा, क्या हुआ? तू स्मेल कर रही है बहुत गंदे तरीके से। क्या? कुछ भी बोल रही है? रेशमा ने अपने कपड़े सूंघे और उसे भी सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। छी, मैं नहा कर आती हूँ। पता नहीं इतनी बदबू क्यों आ रही है। साबुन रगड़ रगड़ कर धोना। हाँ। रेशमा आधी रात को नहाने चली गई।
रेशमा के जाते ही कमरे से बदबू चली गई। अच्छा हुआ ये बदबू चली गई, पर उसके शरीर से बदबू आ क्यों रही थी? अब ये मुझे क्या पता, वो आएगी तो उसी से पूछ लेंगे। कुछ देर बाद रेशमा नहा कर आई। इतनी बदबू क्यों आ रही थी रेशमा? पता नहीं, मैं जब सोई थी तो बदबू थी ही नहीं। हाँ, पर अचानक इतनी बदबू कैसे आने लगी? छोड़, जाने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम दोनों भी सो जाओ। ठीक है। और फिर रेशमा अपने बेड पर सो गई। उस रात कमरे में और भी कोई था, ब्लडी मैरी। अगली सुबह जब रेशमा उठी तो उसका बदन दर्द कर रहा था। अरे रेशमा, तेरी ब्लडी मैरी उसका क्या हुआ? लगता है ब्लडी मैरी भी झूठ है, बाकी इंटरनेट फ्रॉड्स की तरह। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं यार, भूत होता है, मुझे यकीन है, भले ही ब्लडी मैरी एक फ्रॉड हो। रेशमा के ऐसा बोलते ही कमरे के सारे शीशों में दरार आ गई और एक साथ सारे शीशे टूट गए। तीनों सहेलियां डर गईं। कुछ देर बाद सब शांत हुआ और तीनों अपनी अपनी क्लासेस चली गईं। कुछ देर बाद रेशमा क्लास छोड़कर कमरे में लौट आई। यहां रेशमा बेड पर अकेले बैठी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। रेशमा की आंखें लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो गुस्से में बैठी हुई थी। जब पायल और जया लौटे तो रेशमा कमरे में नहीं थी और सारा कमरा उथल पुथल था। ये किसने किया? मुझे क्या पता। वो लोग रेशमा के लौटने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद रेशमा आई। रेशमा बहुत ही गुस्से में थी। उसकी सहेलियां उसे देखकर हैरान रह गईं। ये सब तूने किया? नहीं, तेरे अलावा और कौन था इस कमरे में? वो थी। वो कौन? रेशमा दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। वो थी। ये क्या वो कर रही है? नाम बोल, वहाँ कोई नहीं है। ब्लडी मैरी। क्या बकवास कर रही है? कोई ब्लडी मैरी नहीं है। तू हमें बेवकूफ समझती है क्या? वो देख, वहाँ खड़ी है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? रेशमा के अलावा ब्लडी मैरी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ कोई नहीं है। रेशमा, वहाँ कोई नहीं है। पागल हो गई है ये लड़की, छोड़ इसे। हम दोनों कमरा ठीक करते हैं। पायल और जया कमरे को ठीक करने लगे। उन दोनों को रेशमा की बात पर जरा भी यकीन नहीं था, पर रेशमा का बर्ताव बहुत अलग था। रेशमा डरी हुई थी। जया और पायल दोनों ने रेशमा को इग्नोर किया। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं महारानी को क्या हो गया है। छोड़, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। रात के 8 बजे थे। जया और पायल को मूवी देखनी थी। चल रेशमा, मूवी देखते हैं। तेरी फेवरेट मूवी डाउनलोड की है? नहीं, नहीं देखनी मुझे। नहीं देखनी तो मत देख, इतना चिल्ला मत। जया और पायल अकेले मूवी देखने लगी और यहाँ रेशमा अकेले में बड़बड़ाने लगी और दीवार की ओर एकटक देखे जा रही थी। जया और पायल का रेशमा की ओर ध्यान नहीं था। ब्लडी मैरी ने रेशमा को पूरे तरीके से अपने वश में कर लिया था। रात हुई और जया और पायल सो गई, पर रेशमा जागी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी। वो अपने हाथों और पैरों पर उल्टा चल रही थी। कुछ देर बाद वो दीवार को देखने लगी। फिर अचानक वो उठी और चलते चलते दीवार पर चढ़ गई। दीवार से होते हुए वो छत पर चलने लगी। अचानक जया की नींद खुली और रेशमा को छत पर चलता हुआ देखकर वो चिल्लाने लगी।
दोनों सहेलियां रेशमा को देखकर डर गईं और कमरे से बाहर भाग गई। रेशमा छत पे चलते हुए टेरेस पे चली गई। भूतों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और वो टेरेस की दीवार पर खड़ी थी। मैरी, ब्लडी मैरी, मुझे क्यों बुलाया? अब मैं बदला लेकर रहूंगी। और बस इतना बोलकर रेशमा टेरेस से कूद गई। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई और झट से उसके शरीर से ब्लडी मैरी का भूत बाहर निकला और वॉशरूम के उसी शीशे में घुस गया और वो शीशा टूट गया। भूत प्रेत के अस्तित्व को साबित करने के चक्कर में रेशमा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्लडी मैरी कौन है, क्या है, ये किसी को नहीं पता, पर बुलाने पर वो आती जरूर है। बस पायल और जया ही जानती थी कि उस खौफनाक रात में क्या हुआ। पुलिस भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। रेशमा की मौत एक रहस्य बन गया।